आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बिहार विधानसभा चुनाव के फैसले आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहली बार अब इतिहास में बिहार में सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ अंजलि सिंह राजपूत हैं जो पत्रकार हैं और पटना में उन्होंने काफ़ी समय बिताया है चुनाव के दौरान भी। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसकी वजह क्या थी कि वहां पे जदयू भी उससे पीछे हो गया, जो उनकी पार्टनर था जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो मैं अब आपसे मिलवा रहा जी, जी। हूँ अंजलि जी से। अंजलि जी, ये जो हमारा सवाल है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी को जी, बिहार में अपने इतिहास का इतना बड़ा बहुमत कैसे मिला? जी। जी, अगर बहुमत की बात करें बीजेपी के तो बीजेपी का इस समय पूरे देश में ही ठीक-ठाक बोलबाला है। हर हम्म। एक प्रांत का अपना इनका है। हम्म। बट जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है बिहार में, वो यूपी के जो अभी हमारे आदित्य योगीनाथ जी हैं हम्म। और यूपी की जो भी इस समय राजनीति पॉलिटिक्स चल रही है, उसपे काफ़ी इंस्पायर है वहाँ की जनता। हम्म। अभी जो कोरोना काल में जितनी भी उन्होंने मदद करी है हम्म। वहाँ से आनंद विहार से मज़दूरों को ले आने में, उनके खाने-पीने की जितना भी उनका हो सका है, उन्होंने पूरी तरह से किया है, लोगों की हेल्प की है। तो उन सब चीज़ों से पहले तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है वहाँ की जनता। दूसरा एक है कि बिहार और यूपी का हमेशा से एक रोटी-बेटी का संबंध रहा है, नेपाल का भी जो आप देखते हैं, आपको भी पता है, हम सबको पता है। तो जब राम मंदिर का जो फैसला आया है, उसपे भी बिहार की जनता काफ़ी इंस्पायर है। वो भी चाहती है कि सीतामढ़ी है और भी जो चीज़ें हैं जैसे माँ सीता आप जानते हैं वहीं से थे। हम्म। हम्म। क्योंकि हमारे जो समाज है जो वह धर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। वो कितनी भी एजुकेटेड हो, ये सब हम्म। चीज़ों को बहुत लेके चलती है। हम्म। तो एक तो वो भी चाहते हैं कि जैसे राम मंदिर हमारे यहाँ बनाया है, यूपी में बना गया है, उस तरह से सीतामढ़ी में भी कुछ एक भव्य मंदिर बनाया जाए और एक बड़ा पर्यटन स्थल वहाँ भी बन के उभरे हम्म। ताकि लोगों को रोज़गार मिले और भी चीज़ें वहाँ पे कुछ बेहतरीन चीज़ें हों, नई जो पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने वहाँ के लोकल लोगों स 3 से 4 साल मैं रही हूँ, तो लोकल लोगों से मैंने बातचीत किया है। तो वो पिछले आज के 15 साल या 20 साल पहले वहाँ में जो क्राइम रहा है, जो चीज़ें रही हैं, जैसे बच्चों की तस्करी बहुत ज़्यादा बिहार, बंगाल 2 एक ऐसे प्रांत है जहाँ पे बच्चों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। हम्म। हम्म। ये चीज़ें थी। ये मुद्दा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहला मुद्दा यहाँ के ज़मीनी माफ़िया बिहार और पटना में बहुत ज़्यादा थे। हम्म। कोई भी अगर वहाँ ज़मीन ले लेता था, तो आसानी से उस पे कब्ज़ा नहीं कर सकता था। उनको एक एक 10% आप ज़मीन ले रहे हो तो 10% आपको माफ़िया को पहुँचाना रहता था। इससे बिहार की जनता बहुत जूझी है, लेकिन 15 सालों में पीछे 15 सालों में काफ़ी कम हुआ है। हम्म। और उनके पास ऐसे बाकी बेरोज़गारी है, आर्थिक मंदी ये तो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, खाली अकेले बिहार की प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और जो कि बिहार की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी रही है कि बिहार की जनता हमेशा ही कुछ न कुछ झेलती आई है और बहुत ही चीज़ें। पर जो मैंने देखा है कि बीजेपी का पूरे देश से और यूपी से और भी ऐसे कोई प्रांत हैं, जिनसे वहाँ की जनता काफ़ी इंस्पायर है और पढ़ी-लिखी भी हो रही युवा पीढ़ी, तो उनको अब ऐसे बरगला नहीं सकते हैं कि हम्म। नहीं हम आपको जॉब देंगे या क्योंकि आप मैं अगर एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं नहीं कह सकती ना कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। हम्म। क्योंकि अगर मैं एजुकेटेड हूँ, तो मेरा एक फ़ील्ड है, मुझे पता है कि मैं कितनी हाइली एजुकेटेड हूँ या मुझे कहाँ तक जॉब मिल सकती है, कहाँ तक नहीं मिल सकती। हम्म। तो चूँकि जो युवा पीढ़ी है, उनको पता है कि हम अगर पढ़े-लिखे हैं, तो आज नहीं कल हमको जो भी रोज़गार तो मिलना है या फिर हमें अपनी मेहनत के बल पे कमाना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम्म। बट हमको ये ज़मीनी माफ़िया नहीं चाहिए, हमको तस्करी नहीं चाहिए, हमको अपहरण नहीं चाहिए, हमको जो भी क्राइम लेवल है, जो आज के 20 साल पहले था, हम्म। वो हमको नहीं चाहिए। हमको एक शांति प्रिय समाज चाहिए। तो जहाँ तक मेरा देखने का नज़रिया है, ये बिहार का एक बहुत बड़ा 2, 3, 4 मुद्दे ऐसे रहे हैं, हम्म। क्योंकि मैंने अपने लोग आस-पास के मोहल्ले में और जो जहाँ-जहाँ भी मैं न्यूज़ के लिए गई हूँ, हम्म। उन लोगों से मिली हूँ। उनका यही था कि हमारा एक ऐसा बिहार रहा है कि हम 6 बजे के बाद अपने बच्चों को 4 बजे के बाद बच्चे बाहर नहीं जाते थे हमारे यहाँ। हम्म। कि वो बच्चे लौट के आएँगे, ये बिल्कुल उनको नहीं पता था कि हमारे बच्चे बाहर जाएँगे क्योंकि बच्चों की तस्करी वहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म।
और लूट-पाट बहुत ऐसी चीज़ें हैं, क्राइम लेवल बिहार का जहाँ तक हुँ, मैंने देखा बहुत हाई रहा है। पर ये बीते 15 सालों में काफ़ी कम हुआ और हुँ, जहाँ तक डेवलपमेंट पटना का अगर देखें, भागलपुर का देखें, मुज़फ्फरपुर का देखें हुँ। और 2-3 और ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस चीज़ों का देखिए काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, तो अब जो जनता ने अपना बिहार में जैसे माना जा रहा है कि जाति वहाँ पे बहुत हावी होती है, उत्तर प्रदेश में भी है। वहाँ जी, अभी जो पीछे जी, 30 जी। साल बीते, मतलब 90 से लेके और 2020 तक जो रहा है, भाई पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव जी, रहे, फिर 15 साल नीतीश रहे, जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी वहाँ बैकवर्ड और जी, शेड्यूल और ये कास्ट रही है। पहली बार भारतीय जनता जी, पार्टी को समर्थन देने अपर कास्ट आई है। मतलब ये जी, माना जा रहा है कि क्या अपर बिल्कुल। कास्ट जो है बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के मुकाबले यूनाइट हो गई और इस कारण भाजपा को इतना सफलता मिली? जी, मेरा मानना है कि देखिए बिहार में जो जाति चुनाव है बहुत हाई लेवल है। हुँ, एक ऐसा समाज है जो बिहार का जैसे यादव समाज है, हुँ, ये मैंने पर्सनली देखा है, जितने हुँ, भी लोग वहाँ पे हैं हुँ, यादव समाज, उनकी गाड़ियों पे लालू प्रसाद यादव के ही झंडे हैं, वो कुछ कुछ भी हो, वो उन्हीं की पार्टी के समर्थक हैं, उनको उन्हीं से मतलब है। तो टोटल ज़्यादातर वहाँ पे 3 कास्ट हैं, जैसे एक जनरल जनरल है, उसके बाद एससी और ओबीसी, ये हुँ, 3 है। ओबीसी के वोट तो इनको ही जाने हैं। और हुँ, इस बार ऐसा हुआ है हुँ, ओबीसी के वोट तो जेडीयू को ही गया है हुँ, और आरजेडी को भी बटे अब इस बार वोट बटे हैं हुँ। मैक्सिमम और जहां तक आपको भी पता है कि क्या बीजेपी का क्या गेम प्लान रहा है हमेशा से ही मतलब अपर पहले तो कास्ट यूनाइट हो गया कुछ है। आपको भी पता बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छा इस बार हुआ है हुँ, और अपर कास्ट में भी लोगों को ये है कि नहीं हम अपनी सरकार बनाएँगे, हमेशा से एक सरकार ऐसी बनती आई है जो हुँ, अ, मतलब लोअर कास्ट है या फिर अब हुँ, जिस बेहतर तरीके से समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें हैं लेकिन इस बार का जो चुनाव है क्योंकि देखिए 15 सालों में जो नई युवा पीढ़ी आई है हुँ, वो काफ़ी समझदार हो गई है। वो हुँ, जाति और पात में विश्वास नहीं है, उनको विकास चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको शांति प्रिय माहौल चाहिए। हुँ, वो ये इस पे नहीं जा रहे हैं कि हम किस कास्ट से हैं, हमें ये मायने रखता है। ये 15-20 साल पहले बहुत ज़्यादा था। हुँ, अभी क्या है नया जो दौर है वो बहुत बदलाव आ रहा है और बीजेपी का लगभग-लगभग मुझे लगता है सभी कास्टों में अच्छा इस समय वो रहा है, अच्छा, जो भी चीज़ें हैं। महिलाओं ने इस बार जी। ज़्यादा वोटिंग किया है। ये जो शराबबंदी थी उसका जी, कारण है, महिलाओं का इस बार तो उसका क्या कारण, जी, जी। शराबबंदी कारण हाँ, है शराब या लॉ एंड ऑर्डर है क्या? शराब नहीं, जी, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं शराबबंदी है इसके पीछे हुँ, क्योंकि बिहार की महिलाएँ जो भी हैं, हम लोग तो 1-2 एनजीओ के तहत भी मैं बिहार के एकदम टाउन एरिया में गई हूँ, गाँव की महिलाओं से भी मिली हैं। हुँ, तो उन लोगों से मैं मिली हूँ, उन लोगों का ये हमेशा से कहना रहा है हुँ, कि जो शराब के चलते हम लोगों ने बहुत झेला है। हम हुँ, लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे झेला नहीं है। हुँ, हुँ, पर जब से नीतीश की गवर्नमेंट आई है हुँ, उस गवर्नमेंट के चलते हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं, काफ़ी मतलब थोड़ा-सा पूरी तरह से सुखी जीवन नहीं कह सकते पर पहले से बेहतर हुआ है, हुँ, शराबबंदी के चलते। और वो जैसे मैंने तो 1-2 लेडीज़ से बात उन्होंने बोलते थे कि ₹100 हम कमा के लाते थे, हमारे हस्बैंड तो ₹100 वो शराब पी के ही पड़े रहते थे। हुँ। हम लोग तो ऐसे भूखे ही सो जाते थे। पर जब से हमारी ये नीतीश की सरकार आई है तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, महिलाओं का ये चीज़ और थोड़ा-सा देखिए देखे हैं कि एजुकेशन का स्तर महिलाओं का बिहार में बढ़ा हुँ, है पहले के हिसाब हुँ, से हुँ, हुँ, और काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो वो लेडीज़ जो भी हैं चाहे वो देखिए मोमडन कास्ट की ले लीजिए या जनरल कास्ट की मतलब लीजिए या फिर किसी भी धर्म की लीजिए, हुँ, तो वो लोग एजुकेटेड हुई हैं, उनको अपना पता है कि हमें क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। तो वो खुल के सामने तो नहीं आए हैं कि नहीं हम आरजेडी को या जेडीयू या बीजेपी को देंगे, बट अंदर से ही उनका समर्थन हमेशा से ही बीजेपी की तरफ रहा है। मुद्दे बिहार में कई बड़े रहे हैं, जैसे हुँ, वो लोग भी मैंने तो बात किया तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो जो उन्होंने पिछले 15-20 सालों में झेला, 15 हुँ, साल पहले झेला है, हुँ। वो अब नहीं झेलना चाहते हैं ये चीज़ें। अच्छा, वो भी विकास चाहते हैं रोज़ राम मंदिर का जो जी, इश्यू रहा है और योगी जी
वहाँ कितने प्रभावी रहे जी। हैं वोट बहुत प्रभावी हैं, हुँ, बहुत प्रभावी हैं। यहाँ बिहार में आप हम जैसे यूपी से हैं, हुँ, तो वो लोग कुछ तो ऐसे लोग थे जिनसे मैंने बात करी, हुँ, तो उन लोगों का कहना था कि अगर योगी जी हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हुँ, जैसे योगी जी हैं, जो इतनी लोकप्रियता है, मैं हाँ, लोकप्रियता हाँ, की बात कर रही हूँ हुँ, कि हुँ, हमारे यहाँ बिहार से चुनाव लड़ते, तो हुँ, हम 100% उनको जो है यहाँ से जिताते। हुँ, जो कि देखिए कोविड का जब मैटर था, कोटा हुँ, से बच्चों को लाना था, हुँ, तो हमारे यहाँ तो स्टूडेंट सब यूपी के आ गए थे, हुँ, वहाँ से लाने वाला मैटर था, तो हुँ, वहाँ भी काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर हुए थे कि इन्होंने कोटा से और जगह-जगह से स्टूडेंट को बुलाया और उनको देखभाल अच्छे तरीके से उनको उनके घर पहुँचाया। हुँ, तो इस तरह से सीएम हमको चाहिए। हुँ, हमें इस तरह से सीएम चाहिए कि हम हमारे बच्चे कहीं फँस जाएँ तो हमें वेट नहीं करना हो। तो हुँ, चीज़ें थोड़ा-सा जैसे राम मंदिर मुझे जहाँ तक लगा है, हुँ, मेरी जहाँ तक सोच है, जो राम मंदिर रहा है, कोविड का जो लॉकडाउन में लोगों को है बीजेपी की तरफ से मतलब यूपी की जो सीएम है, इनकी तरफ से हुँ, जो भी मदद रही है, हुँ, तो वो काफ़ी इन सब चीज़ों से इंस्पायर रहे हैं और जो भी है न बैलेंस सब सही है जो भी है इनका, हुँ, हुँ, जेडीयू का और बीजेपी का। अच्छा। जी। और अच्छा आने वाले दिनों में जी, आप हाँ जी। क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो जदयू कितने दिन नीतीश कुमार को अपने साथ मुख्यमंत्री के रूप में रखेगी? कुछ बदलाव होंगे? भाजपा का मुख्यमंत्री आप देख सकती हैं? जहाँ तक मेरा नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा से मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। हुँ, बनेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है जेडीयू से ही आएँगे और नीतीश ही बन सकते हैं, हुँ, हुँ, जहाँ तक चांसेस हैं। हुँ, क्योंकि हमेशा से सुशील कुमार मोदी ये बोले हैं कि हम हुँ, चाहते हैं कि आगे की भी सरकार में, आगे हुँ, की भी जो आने वाले दिन हैं, हुँ, उसमें नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री रहें। हुँ, और जनता भी जानती है, हुँ, जनता भी चाहती है कि नीतीश काफ़ी लोकप्रिय हैं, पटना है, बड़े शहरों में हुँ, जहाँ भी है लोगों को जो भी अपर कास्ट है, जो भी है, वहाँ काफ़ी लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि यही आगे जो भी है सीएम यही बनाए जाएँगे जो बिहार के। नहीं, अभी एक पॉलिसी के तहत हो जहाँ तक सकता मेरा देख है कि भाई अभी कुछ दिनों के लिए जी। नीतीश को बना दें और फिर आने वाले दिनों में कोई बदलाव हुँ, वहाँ हुँ। पे हो जाए। अ, ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि पीछे बीते 15 सालों में आपको भी पता है बीजेपी का और ठीक है? इन दोनों लोगों का हुँ, जेडीयू का और बीजेपी का थोड़ी स्किल अच्छी रही है और जो आज जो भी है बिहार में, हुँ, तो जेडीयू उसमें काफ़ी हद तक इनकी मदद किया हुआ है। अच्छा। और नीतीश का हमेशा से ही बीजेपी का सपोर्ट रहा है, कोई मतलब अंदरूनी विवाद नहीं रहा है अभी तक। हुँ, मतलब आगे नीतीश का देखिए वो तो नीतीश को चौथी बार आप जी, मुख्यमंत्री देख रही हैं। जी मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए ये थी अंजलि सिंह जी से हमारी बातचीत और हम उनसे समय-समय पे फिर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी। धन्यवाद।